जरा सुनिए। आप लोगों ने खुद से या मुझसे एक सवाल नहीं पूछा कि एजेंडा 2030 या विजन 2030 जिसको कहा जाता है, ये 2030 में ही क्यों है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये 2025 में भी हो सकता था, 2035 में भी हो सकता था, 2040 में भी हो सकता था। मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि 2030 का जो एजेंडा है ये दज्जाली कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल है दज्जाल का, तभी दज्जाल हमारे ऊपर नाजिल होगा। और इसको दुनिया की यहूदी ताकतें चला रही हैं और इसके लिए 196 कंट्रीज ने साइन अप किया हुआ है। तो इससे 2030 का ताल्लुक क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील, बाइबल, ये दोनों किताबें नाजिल की और हमें ये बता दिया कि इन दोनों के अंदर इंसान ने अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियां कर दी। इसी वजह से हम पर कुरान मजीद, कुरान करीम नाजिल किया गया। लेकिन कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया गया है कि तौरात और बाइबल, ये दोनों किताबें 100% चेंज कर दी गई हैं। इन दोनों किताबों के अंदर अभी भी अल्लाह के बताए हुए अल्फाज मौजूद हैं और इंसान के लिखे हुए अल्फाज भी मौजूद हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं पता कि कौन से अल्फाज अल्लाह की तरफ से हैं और कौन से इंसान की तरफ से हैं। अब आपको समझाना चाहता हूं कि यहूदी इस तौरात को और उनकी एक और किताब है तलमुद, इसको उसी तरह से फॉलो करते हैं जैसे क्रिश्चियंस बाइबल को फॉलो करते हैं और हम मुसलमान कुरान पाक को फॉलो करते हैं। आपको ये याद दिलाता चलूं कि आज से 3200 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने के लिए गए तो